होती है जब शेरमन ड्रू की आंख खुलती है। सामने नताली खड़ी थी जैसे कोई वार्डन हो। उसने बिना पूछे ही उसे पोंछने की कोशिश की। तभी शेरमन ने उसका हाथ छटक कर पकड़ लिया और कड़क आवाज में बोला, मुझे मत छुओ। नताली एकदम झेंप गई पर फिर भी अकड़ के बोली, क्यों, तुम्हें मेरी देखभाल की जरूरत नहीं है क्या? शेरमन ने उसे घूरा, जैसे उसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी हों। फिर बोला, मेरा फोन दो। नताली ने आंखें तरेड़ी, नहीं दूंगी। तुम घायल हो, फोन से दूर रहो थोड़ी देर। शेरमन ने उसी ठंडे अंदाज में कहा, मुझे दो, मुझे काम के मैसेज चेक करने हैं। नताली ने हार मान ली और फोन पकड़ा दिया। ठीक है, पर जल्दी कर लेना, मैं यहीं रहूंगी पूरी रात। शेरमन ने फोन खोला। उसे लगा होगा कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज आएगा, खासकर आयशा का, पर स्क्रीन बिल्कुल खाली थी। एक भी मैसेज नहीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। दिल में ख्याल आया, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है वो? गुस्से में उसने कंबल फेंका, कोट उठाया और बिस्तर से उतर पड़ा। नताली घबरा गई। ड्रू, ये क्या कर रहे हो? इतने कमजोर हो, कहीं जा रहे हो? शेरमन बिना देखे बोला, हॉस्पिटल जा रहा हूं। तुम्हें यहीं रहना है तो रहो, मैं निकल रहा हूं। नताली को समझ आ गया कि उसके केयर टेकर बनने से कुछ नहीं होने वाला। उधर दूसरी तरफ आयशा प्रिंसिपल न्यूटन के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। उसके मन में चल रहा था, ड्रू एयरपोर्ट पर आया ही नहीं। सब स्टूडेंट्स वापस चले गए, वो कहीं ब्रिटनी के साथ तो नहीं। छोड़ो, अब ये सब सोचना बेकार है, मुझे अपनी फैमिली ढूंढनी है। आयशा ने हिम्मत जुटाई और ऑफिस में गई। मिस्टर न्यूटन, मैं हूँ। न्यूटन सर ने चश्मा उतारते हुए कहा, आओ इसी एयरपोर्ट से सीधा आई हो, कुछ तो ज़रूरी होगा, दिखाओ। आयशा ने धीरे से बेल वाला नेकलेस टेबल पर रखा। न्यूटन ने बेल को उलट पुलट कर देखा। आयशा की धड़कन बढ़ गई। कुछ समझ आ रहा है सर, कहाँ से आया होगा? सर पहले तो कुछ सोचते रहे, फिर जैसे बिजली सी चमकी, अरे रुको, हाँ, मैंने ऐसी बेल पहले देखी है। आयशा की आंखों में उम्मीद चमकी। कहाँ? न्यूटन बोले, ड्रू शेरमन के पास। उसकी बेल बिल्कुल ऐसी ही थी, शायद उसी कारीगर ने बनाई होगी। कहाँ बनी ये तो मुझे नहीं पता, क्यों ना खुद ड्रू से पूछ लो। आयशा का दिल बैठ गया। ड्रू से? अब वो मुझे क्या बताएगा? मैंने उसे कितना नीचा दिखाया था, क्या अब भी वो मेरी मदद करेगा? पर वो कुछ बोल न सकी, बस धीरे से बोली, ठीक है सर, थैंक यू, और बाहर निकल गई। 2 दिन बाद शेरमन अपने ऑफिस में बैठा था, काम में खुद को डुबो रखा था, लेकिन दिल दिमाग एक ही चीज सोच रहा था, आयशा। फोन बार बार चेक कर रहा था, कहीं उसने मैसेज किया हो, कॉल की हो, पर कुछ नहीं। तभी मिस्टर न्यूटन का कॉल आया। ड्रू, तुम्हारा धन्यवाद कहना था, बच्चों को जिताया और हमारा नाम रोशन किया। और हाँ, आयशा ने कहा था वो तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। क्या उसने पूछा? शेरमन का दिल धक से रह गया। आयशा? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। न्यूटन बोले, खुद पूछ लेना। चलो बाय। कॉल कट होते ही शेरमन के दिमाग में घूमने लगा, आयशा ने कॉल क्यों नहीं की? कहीं गलती से उसे ब्लॉक तो नहीं कर दिया? बार बार रिफ्रेश करता रहा। उसी वक्त नताली अंदर आई। वो हमेशा की तरह मीठा चेहरा बनाकर बोली, ड्रू, अब तबीयत कैसी है? अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, थोड़े दिन आराम और कर लेते। शेरमन का दिमाग वहीं अटका था, आयशा पर। उसने बिना देखे कहा, मैं ठीक हूं। नताली ने माहौल बदलने की कोशिश की, सुनो, हमारी एंगेजमेंट पार्टी भी तो आने वाली है, मुझे मेरी ड्रेस ही नहीं पसंद। शेरमन ने फोन पर उंगली घुमाते हुए कहा, तुमने जेनेटो को अप्रोच किया था ना? नताली का मुंह बन गया। उसने तो मना कर दिया। मैं सोच रही हूँ एक ब्राइडल ड्रेस कंपटीशन करवाऊं, सब डिजाइनर्स को बुला लूंगी, देखती हूँ कौन बेस्ट ड्रेस बनाता है। शेरमन बस अपनी स्क्रीन में घुसा रहा। ठीक है, मेरी सेक्रेटरी से बात कर लो, मुझे काम है। जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। नताली को समझ आ गया कि उसकी कोई अहमियत नहीं बची, बस एक नाम भर की मंगेतर रह गई थी। उधर आयशा अपने सोफे पर पड़ी फोन में ड्रू का नाम देखती रही। मैसेज भेजूं, कॉल करूं, लेकिन खुद को रोक लिया। मैं क्यों लगे जैसे मैं अभी भी उसके पीछे हूं, कोई बहाना भी नहीं है। तभी उसका फोन बजा। दोस्त का कॉल आया। ब्रिटनी ने तुझसे ड्रेस डिजाइन करने को कहा था ना, तूने साफ मना कर दिया था। आयशा ने माथा पकड़ा। हाँ यार, वो बहुत जल्दी में मना कर दिया था। उसी वक्त टीवी पर न्यूज़ फ्लैश आई। ब्रिटनी क्लाइन एक वेडिंग गाउन कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही हैं। जीतने वाले को बड़ा प्राइज मनी मिलेगा और उसकी ड्रेस मिस क्लाइन अपनी एंगेजमेंट पार्टी में पहनेंगी। आयशा का दिमाग घूम गया। ये मौका है,
शायद यही मेरा रास्ता फिर से बना दे, इस बार अपनी शर्तों पर। और इसी नए जोश के साथ ये चैप्टर खत्म